अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से मुतल्लिक अफवाहों के बारे में और उन अफवाहों से पैदा होने वाले इज़्तिराब को डील करने के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसानी नफ्सियात का तकाजा ये है कि जब भी हम पर कोई मुश्किल वक्त आन पड़ता है तो हम उस मुश्किल का हल ढूंढने के साथ साथ उसकी वजह ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, और जब हमें उस मुश्किल की वजह नहीं मिलती है तो बेयकीनी और बेबसी की कैफियत हम पे हावी हो जाती है। उस बेबसी और बेयकीनी की कैफियत से निकलने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की कॉन्स्पिरेसी थेरीज या अफवाहों का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस की वबा की वजह ढूंढने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कुछ लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस अज़ाब इलाही है, कुछ लोग समझते हैं कि ये एक बायो वेपन यानी कि जंगी हथियार है, चंद लोग इसको यहूदी साजिश समझते हैं, और एक तबका तो ऐसा भी है जो सिरे से कोरोना वायरस को एक प्रोपेगेंडा समझता है और इसकी एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते। कोई भी आम इंसान इतनी मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जब सुनता है तो कुदरती तौर पर उसकी नफ्सियात पर बहुत मनफी असर पड़ता है। ऑलरेडी हम सब स्ट्रेस और बेयकीनी की कैफियत से गुजर रहे हैं। इस किस्म की अफवाहें सुनने के बाद ओवरऑल खौफ, बेचैनी, इज़्तिराब, एतमाद की कमी और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। सबसे बढ़कर ये कि हम सब लोग खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन अफवाहों को सुनने के बाद हमारी सेल्फ एस्टीम बुरी तरह से मुतासिर होती है और हमारे जहन में ये खौफ सवार हो जाता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें खुद को या अपनी फैमिली को इस वबा से नहीं बचा सकेंगे। शॉर्टली, मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें सुनने के बाद ओवरऑल हमारे अंदर इज़्तिराब का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना, अपने असाब को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आप किसी किस्म की अफवाह सुन भी लेते हैं तो आपने उस अफवाह को वैलिडेट करना है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से वेरीफाई करना है। मिसाल के तौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपने उस अफवाह को मुकम्मल वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ऑथेंटिक वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वैलिडेट करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो भी वजह बनी है, अब हम सबको कोरोना की वबा का सामना करना पड़ रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने खुद को या अपनी फैमिली को इस वबा से बचाने की भरपूर कोशिश करनी है, या अगर हम इसका शिकार हो गए हैं तो हमने इससे निकलने की कोशिश करनी है। वजह जो भी बनी हो उस पर अपनी एनर्जी ज़ाया करने की बजाय एहतियाती तदाबीर पर अपना मुकम्मल फोकस करें। पैरानोया का शिकार हरगिज़ ना हो, जिसका मतलब है कि शक व शुबे में अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें। कोई हुकूमत या कोई इंसान आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, कोई आपका जानी दुश्मन नहीं है। अपने दिमाग को वसवसों के चुंगल से आज़ाद करें। अगर एक बार आप एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं तो आप खुद पर भरोसा रखें, अपनी विल पावर को मजबूत रखें और कंसिस्टेंट रहें, यानी मुस्तकिल मिजाज रहें, उन एहतियाती तदाबीर पर मुस्तकिल अमल करते रहें। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में एक सबसे अहम बात यह है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि हम उन हालात को मुकम्मल तौर पर बदल नहीं सकते हैं, तो उन हालात में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें उन हालात को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने चंद लोगों की बात की थी जो कि कोरोना की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग डिनाइल का शिकार हैं। वो मुश्किल वक्त को कबूल करने से इनकारी हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंसानी नफ्सियात नाखुशगवार वाक़यात को एक्सेप्ट करने में ज़रा टाइम लेती है। तो अब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मसला है, इसलिए डिनाइल की बजाय इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करें। एक मुश्किल, एक वबा हम पर आन पड़ी है, अब उसको एक्सेप्ट करने के बाद हमने उसके सलूशन की तरफ अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी है। इसके अलावा आप अपने किसी काबिल-ए-एतमाद दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ अपनी परेशानी डिस्कस कर सकते हैं।
اس سب کے باوجود بھی اگر آپ ذہنی الجھاؤ یا خوف کا شکار ہوں تو کسی پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے کاؤنسلنگ کی سروس حاصل کر سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ کی مدد سے آپ اپنی انگزائٹی کو بہت آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ کسی اور سائیکولوجیکل ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یا اپنا فیڈ بیک شیئر کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں اور سینڈ میسج پر کلک کر کے اپنا پیغام ہمیں بھیجیں۔ اس کے علاوہ آپ mindhealer.pk@outlook.com پر بھی ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں۔